ओम शांति। प्यार का सागर बाबा ने हम सभी बच्चों को इतना प्यार से भरपूर किया है कि हमारा जो मन है किसी के प्यार के तरफ अपनी बुद्धि भटकता नहीं या इच्छा भी नहीं होती है। तो जितना हम आत्माएं उस प्रभु का प्यार खींचती है, क्योंकि प्रभु का प्यार ऐसे नहीं मिलता। वैसा बच्चा बनने से तो बाबा कहता है कि मेरा हर बच्चे से प्यार है। कल बाबा ने हम बच्चों को कितना प्यार किया, ब्रह्मा बाप ने। तो हर बच्चे से प्यार है, लेकिन बाबा विशेष लायक बच्चे को विशेष प्यार करता है। तो हमें भी बाबा ने जो हम पर आशाएं रखी हैं, उस आशाओं को पूर्ण करने का हिम्मत रखना है, अपना साहस रखना है। ब्राह्मण जीवन के अंदर बाबा कहते हैं कि साहस और हिम्मत से अपन बहुत कुछ प्राप्ति कर सकते हैं। तो बाबा का जो प्यार है, हम आत्मा जितना खींचती है उतना अपने अंदर की जो कमजोरी है वो सहज खत्म होती जाती है, क्योंकि बाबा के प्यार के अंदर ही ये शक्ति है। तो बाबा ने माताओं को भी विशेष आगे किया है। तो हम माताओं के अंदर जो 3 बातें वो अवश्य होना चाहिए। रहम, वैसे माँ के अंदर ये ममता रहम की तो विशेषता होती है। दूसरा जो है सच्चाई और प्रेम। तो रहम और प्रेम में भी फर्क है। रहम जो है हमें अपने बच्चों के प्रति शारीरिक रहम जैसे पहले जो अपन करते थे, या जो स्नेह होता है, रहम है ना, अंदर कल्याण की भावना होती है, किसका कल्याण हो। तो किसी के प्रति भी जो है हम अभी जगत माता बाबा ने हम सभी बच्चों को बना दिया। तो बाबा कहते कि हर आत्मा के प्रति अगर आपको रहम होगा तो कभी किसी के प्रति वहम अर्थात संशय भी नहीं होगा और अहम भी नहीं आएगा। रहम भावना जो है वो अपना अहंकार, जिसका भी जो अहंकार होता है, आज देह अभान का, पोजीशन का, पैसे का, कई बातों का अहम होता है, वो अहम भी खत्म होता है। और सच्चा जो रहम बाबा हम पर करता है और हमें भी दूसरों पर जो है वो करते रहना है। क्योंकि अपन जितना सच्चे दिल से सेवा करते हैं पर्सनली, उतना हमारा जमा होता है। क्योंकि संगम युग पर हमें कितने जन्मों के लिए जमा करना है। तो रहम भावना बहुत आवश्यक है, अपने प्रति भी और दूसरों के लिए भी। और दूसरा सच्चाई। सच्चाई की बहुत बहुत अपने जीवन में आवश्यकता है। जो बाबा ने हमें सचखंड का मालिक बना दिया, रोज हमें सत्य बाबा सत्य नारायण की कथा सुनाता है। लेकिन इस रावण ने इतना झूठ बना दिया था कि हर बात में कितने जो सचखंड था ये झूठ खंड बन गया। तो इस झूठ के वजह से अपन देखते हैं कि पता नहीं ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, लोभ होता है। एक बारी कहते हैं कि एक गरीब माता थी, तो अपने बच्चे को उसने व्यापार करने के लिए दूसरी जगह भेजा। तो दूसरी जगह भेजा तो उसने अपने बच्चे को जो है कुछ साथ में अपन कहते हैं ना कुछ देना चाहिए, लड्डू जो भी कुछ उसको भूख लगे, लेकिन कहा कि भाई तुम बहुत सच्चाई से अपना व्यवहार करना, कभी झूठ नहीं बोलना। तो ऐसा रास्ते से पहले जमाने में तो कोई बसेस वगैरह नहीं थी, तो ऐसा रास्ते चलते चलते उसको बहुत देर हो गई। तो एक जगह वो ठहर गया। तो उसके माँ ने ऐसा पोटला तो बांध के रख दिया था, उसमें उसको डब्बा दिया था, लड्डू जो भी कुछ लगे। लेकिन उसकी माँ ने ये सदैव बताया कि बेटा तुमको जो कुछ कमाई करना है लेकिन सच्चाई से करना, कभी झूठ मत बोलना, फिर जो भी अपने को भगवान देगा उसमें हम खुश रहेंगे। लेकिन ये जो पड़ोसन थी ना, इसको बड़ी ईर्ष्या थी। इसको लगा कि इसका बेटा कमाई करने के लिए जा रहा है परदेश। तो उसने क्या कर दिया कि उसको बच्चे को जब वो टिफिन बनाया तो उसने उसके आटे में कुछ तो भी जहर मिला दिया कि इसका बेटा मर जाएगा तो ये ऐसी गरीब रह जाएगी। क्योंकि आजकल ईर्ष्या बहुत कर दिया इस माया ने। तो इसको मालूम नहीं था, ये बड़ी सीधी थी, दिल की साधी थी। तो
उस डब्बे में तो मिलावट कर दी। तो आगे चलते जब रात हो गई तो डाकू जो थे ना, मतलब उसको पास आए तो उन्होंने देखा कि भी इसके पास कुछ तो भी जरूर होगा। तो उसने बताया कि मेरी माँ ने जो कुछ है इतना, मतलब मेरे को रास्ते के लिए 100-200 रुपए दिया है और टिफिन दिया है, लेकिन वो तो वृत्ति के खराब थे तो उन्होंने फिर भी उसकी इस पर मान लिया। लेकिन उस पोटले में उनको भी भूख लगी थी तो वो उसने खाना खा लिया। और उसने ये भी जान लिया कि ये तो अपने पड़ोस में ही रहता है, तो उसने भी उसका जो टिफिन दिया था वो खा लिया। अब घर पे जाके देखता है तो जो डाकू घर पे गया वो उसका पड़ोसन का बच्चा वो मर गया। तो देखो, अगर हम किसी के प्रति भी सच्चाई अपने मन में नहीं है, झूठा है, तो क्या अपना रक्षा होती है क्या? अपने कर्म की सच्चाई ही हमको काम आती है। हम ईर्ष्या के वश, द्वेष के वश कभी किसी के अपना मन में अपने विचार नहीं। आज भी बाबा ने कहा कि अपना मन हमें बहुत स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। किसी के लिए भी अपना स्वच्छ मन की जो भावनाएं हैं वो विश्व तक पहुंचती है। जितना अपना मन प्योर, शुद्ध और शक्तिशाली होता है तो मनसा सेवा हम सारे विश्व की आत्माओं की कर सकते हैं। इसलिए अपने मन को जो है ईर्ष्या, नफरत, ये जो द्वेष भावनाएं हैं आपस में आगे बढ़ने की, आगे जाने की नहीं, हम अपने कर्म के अंदर इतनी सच्चाई लाएं कि जो अपना कर्म ही अपनी रक्षा भी करता है और सच्ची दिल पर बाबा भी अपने को राजी होता है और सच्चाई के द्वारा हमें जो कुछ प्राप्ति होती है वो भी हमें सुखी बनाती है। तो इसलिए हर बात में, चाहे बोलने में, चाहे सोचने में, चाहे किसी के साथ भी व्यवहार करने में, दादी जानकी भी कहती है कि सत्य अगर है तो मनुष्य निर्भय बनता है, निश्चिंत बनता है, निर्वैर बनता है। अगर अपन सच्चे बाबा के बच्चे बने हैं तो अपने अंदर सच्चाई चाहिए। हमें नहीं दूसरे से किसी को ज्यादा ज्ञान सुनाना नहीं आता है समझो, लेकिन हमारी सच्चाई हमको बाबा का परिचय देने के लिए मदद करती है। दूसरे लोग भी कहते हैं कि ये लोग इतने सच्चे हैं, इनका व्यवहार इतना साफ है, अच्छा है, वो विश्वास रख पाते। तो अपने में विश्वास रख के हम उनको बाबा में विश्वास रखा सकते हैं। तो ये जो दिव्य गुण है, बाबा कहते हैं ना कि हमें उनको स्नेह में ला करके उनका बुद्धि बाबा से जुड़वाने की सेवा करनी है। क्योंकि मुख्य तो बाबा की याद ही है, वो हमें स्वयं भी करना है और औरों को भी बाबा की याद दिलानी है। तो स्नेह, तीसरी बात क्या है? स्नेह, ईश्वरीय स्नेह हर एक के साथ रखने का है। पहले तो भी हमारा एक छोटा सा परिवार था, हम किसी के साथ नहीं रखते थे, किसी के साथ रखते थे, लेकिन अभी बाबा ने कहा कि हम सभी एक माता पिता के बच्चे हैं। तो भले, लेकिन इस आत्मिक जो स्नेह है, स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वाइब्रेशंस जो है, जैसे बाबा हम सभी बच्चों को स्नेह के वाइब्रेशंस देता है, तो हमें भी हम स्नेह की भाषा जो है, उसके वाइब्रेशंस जो है, आप माताएं जो है उनको स्नेह देना बहुत आसान, मतलब ये विशेषता है। तो हमें भी अपनी दृष्टि में, अपनी वृत्ति में किसी के प्रति भी और कुछ भावना न रख, स्नेह की भावना। आपका स्नेह भी ये आपकी जमा के खाते में, लेकिन शुद्ध स्नेह हो, निस्वार्थ स्नेह हो। तो ये स्नेह भी जो है वो बाबा से स्नेह जोड़ाने के लिए जो है वो हमें मदद करता है। तो ये कमाई के ये 3 साधन सदैव अपने जीवन में आप चलते फिरते भी जो है वो याद रखना। और हम बाबा के बच्चों को बाबा की ये विशेष उपलब्धि कि बाबा तो हमारा बाबा है ही, लेकिन बाबा हमारा शिक्षक बनकर के हमें रोज पढ़ाते हैं। तो वो जो मुरली बाबा हमको सुनाते हैं, कल भी बाबा ने विशेष मुरली के ऊपर कितना अटेंशन खिंचवाया, क्योंकि कई बार ऐसे कई बच्चे होते हैं कि एक आधे दिन मुरली नहीं पड़ी तो क्या होता है, मैं बाबा का बच्चा हूं ही। लेकिन नहीं, ये जो मुरली है ये आत्मा को सच्चा अतीन्द्रिय सुख देती है, क्योंकि ये भगवान के महावाक्य है। बाबा हमसे बात करता है, हमको बड़े प्यार से, कल्याण की भावना से एक एक बात सिखाता है कितनी बार कि बच्चे तुम्हें पावन बनना है, सुखी बनना है, तो ये जो बाबा की मुरली है ये अवश्य सुनना है। तो वो जो अतीन्द्रिय सुख अभी हमें प्राप्त होना चाहिए। अभी हमें जो शारीरिक सुखों की, ये बाहरी के जो सुखों की जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो अपनी कम होती जाए, और अतीन्द्रिय सुख जो बाबा से हमें मिलता है, जो परिवार से हमें मिलता है, वो उसको
प्राप्त करते रहना है। उससे क्या होगा, हमारी कर्मेंद्रिय जीत भी बनेंगे। ये कर्मेंद्रिय हमको खींचते क्यों है, क्योंकि उसको तृप्त नहीं है, उसमें और रस हमको आकर्षण करते हैं। लेकिन ये अतीन्द्रिय सुख का जो रस है वो अपनी आत्मा को तृप्त करता है, शुद्ध करता है और सभी बातों से न्यारा बना देता है। क्योंकि परिवार में रहते न्यारा और प्यारा रहने के भी बहुत आवश्यक है। आप सभी माताएं अपने अपने परिवार में रहती हैं, तो परिवार में मर्यादा की भी आवश्यकता है। क्योंकि बाबा ने अभी लेटेस्ट अव्यक्तवाणी में कहा कि आज भी बाबा ने सीता की याद दिलाई कि सीता जो है उसको राम ने शोक वाटिका से मुक्त कर दिया, लेकिन उसकी गलती क्या हो गई, जो वो राम से दूर हो गई तो उसने अपनी लकीर, मर्यादा की लकीर को तोड़ दिया। बाबा ने कहा कोई भी बात में अमृत वेले से लेकर के जो भी बाबा ने हमें श्रीमत की मर्यादाएं बताई, उस लकीर का हम संकल्प के रूप में भी अगर उल्लंघन करते हैं, बाहर निकलते हैं, तो क्या बन जाते हैं, फकीर बन जाते हैं। और फकीर बन हम मांगते रहते कि बाबा हमको शक्ति दो, बाबा हमारे ऊपर कृपा करो। तो मांगना नहीं है, हमको अधिकार से लेना है। हम बाबा के अधिकारी बच्चे हैं। जो भी बाबा का बच्चा बना, बाबा से वर्षा लेना यह हमारा अधिकार है। लेकिन उसके लिए हमें मर्यादा में रहना है। भोजन की भी विशेष अपने को मर्यादा रखना है कि बाबा ने कहा है कि शुद्ध भोजन अवश्य करना है। हम स्वयं भी बाबा को याद में बना के, बाबा को भोग लगा करके हम अपने खुद को भी हम ब्रह्मा भोजन करें, अपने बच्चों को भी विशेष ये प्रेरणा दे कि अपन बाहर का भोजन वो खाते हैं तो उसका अपने मन पर डायरेक्ट असर होता है। तो हम अगर उसके प्रति हमको अनुभव है तो हम अपने बच्चों को भी प्रेरणा दे सकते हैं कि बाबा शुद्ध भोजन का कितना महत्व है। क्योंकि शुद्ध भोजन होगा तो ही बाबा की याद में अपनी बुद्धि टिक सकती है। नहीं तो अपन कितना प्रयास करते हैं तो भी बाबा की याद में अपनी बुद्धि मगन नहीं होती है। तो उसके कई कारण हैं कि शुद्ध भोजन का भी मर्यादा। और हम अपने घर में भी रहते हैं तो बाबा कहते हैं ना कि आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करो। भले तुम साथ में रहते हैं तो बाबा ने जो भी मर्यादा बताई उस मर्यादा का हमें अवश्य ख्याल रखना है। और आप अपने जो भी रिलेशन है, सास बहू के, जेठानी, जो भी कुछ है, लेकिन उस संबंध में आते हुए भी न्यारा रहना का है। संबंध में आने का, वो संबंध निभाने का, लेकिन उसका जो अधिकार है, उसकी जो मर्यादा है, उसकी जो बातें हैं, वही सोचते नहीं बैठने का। क्योंकि बाबा ने कहते हैं ना, लौकिक में तो रहना है, लौकिक से तोड़ने भी निभाना है, लेकिन उसमें रहते हुए भी न्यारा रहना है, तो ही हम अचल अडोल रह सकते हैं। अगर अपन लौकिक में रहते हुए अपने मित्र संबंधियों से रहते न्यारा नहीं बनेंगे तो उनकी बातों में आकर हलचल में आते रहेंगे। क्योंकि कई बातें होती हैं, हर एक कोई, अब हम तो ज्ञानी बच्चे हैं, वो तो अज्ञानी है जो अपने संबंधी हैं, तो वो तो अपने ही अनुसार चलेंगे। तो उनकी बातों का इफेक्ट अगर अपन करेंगे, उनकी बातों को अगर अपन सोचते रहेंगे तो हम अचल अडोल और सुख में नहीं रह सकते हैं। इसलिए हमें अपने परिवार में रहते न्यारा रहना, अंदर से, बाहर से नहीं कि हम बाबा के बच्चे हैं तो हमारा कोई अलग अलग है, बाहर से नहीं। नहीं तो कई लोग कहते हैं कि नहीं भी हम बाबा के बच्चे हैं, हम लोग अलग ये करेंगे। नहीं, दिखावा नहीं करने का है, लेकिन हमारी आंतरिक जो धारणाएं हैं वो उनको भी फील हो कि सचमुच इसमें कितनी शांति है, कितना सुख है, कितना आनंद है। और जितना अपना बाबा अपने को पवित्रता का बल सिखाता है, उतना वो हमारी रक्षा करता है। बाबा हमारा वो परम शिक्षक है, वो हमको सिखाता है, पावन बनने की शिक्षा देता है। तो जितना जितना अपने अंदर ये पवित्रता का बल आता है, शुद्ध भोजन का, तो वो उतना हमारी रक्षा करता है। तो शिक्षा देना तो बाबा का कार्य है, लेकिन सभी बातों में अपनी जो धारणाएं हैं उनके अंदर अपन सच्चाई से, मर्यादा में रहें, पवित्रता से रहें, उतना बाबा हम बच्चों की रक्षा करने के लिए बंधा हुआ है। नहीं तो बाबा कहते हैं सच्चे बच्चों की ही रक्षा होती है, दूसरे बच्चों की रक्षा करने के लिए मैं बंधा हुआ नहीं हूं। हम कहें कि नहीं भी, कई लोग कहते हैं कि हम बाबा के बच्चे बने हैं तो बाबा ने हमें बीमारी से भी मुक्त करना चाहिए, बाबा ने हमें बहुत, नहीं तो दूसरे भी लोग कहते हैं कि आप तो शिव बाबा के बच्चे बने, आपको कैसे क्या बीमारी हो गई।
लेकिन बाबा तो ये कहता है कि ये लास्ट जन्म है, तो इसमें अपने को पिछले कई 63 जन्मों की जो भी अपने किए हुए कर्मों का जो भोग रहा हुआ है वो तो चुकता करना है। तो उसके लिए हमें शक्तिशाली बनना है। हम जो बाबा कहते हैं ना कि माताओं के अंदर स्नेह तो होता है, लेकिन उसके लिए शक्तिशाली बनना है। अपने मन को छोटी छोटी बातों में मतलब व्याकुल नहीं होने देने का है, वो दुखी नहीं होवे। हम अपना मन से आंख से कभी रोवे नहीं। बाबा कहते हैं ना शक्ति या शेरनिया बनना है, बहादुर बनना है। ऐसा नहीं कि माया तुमको आग दिखावे तो तुम डर जाओ, नहीं, घबराने वाली डरने वाली नहीं, हिलने वाली शक्ति नहीं बनना है। हम वो शिव की शक्तियां हैं जो हमें अचल बनना है, अडोल बनना है और अति इंद्रिय सुख में रहना है। क्योंकि बाबा हमको कहते हैं कि दिन प्रतिदिन जो है परिस्थितियां बदलती जाएगी, क्या क्या होगा, तो उसमें माताओं का रोल विशेष है कि वो अगर अपने बाबा की श्रीमत के अनुसार अगर वो चलती है, ब्रह्मा भोजन बनाती है, अच्छे से वो खाती है, तो उसका भंडारा भी भरपूर रहेगा। उसके बच्चे भी बाबा की याद में उसके घर में खाना खाएंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि शुद्ध मन में अपने बाबा की टचिंग भी बराबर होती है। इसलिए हमें अपने बाबा की श्रीमत का अपने जीवन में बहुत बहुत महत्व रखना है। ऐसा नहीं कि हम बाबा के बच्चे बन गए, नहीं, तो मर्यादा का अपने बाबा की श्रीमत का जो है वो अपने जीवन में ख्याल रखते हुए चलो तो बाबा हमारी रक्षा करता है। और माताओं के लिए तो बाबा का विशेष वरदान है। आज भी बाबा ने कहा ना कि ये कल्प का पुरुषोत्तम संगम युग जो है ये बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है। इसमें जो है अपने को बाबा ने कहा ना कि जो तुम्हारी सीता, आत्मा रूपी सीता रावण की जेल में पड़ी थी, शोक वाटिका में थी, लेकिन बाबा अभी अपने को पहचान दे रही कि मैं ही तुम्हारा सच्चा राम हूं। जैसे वो सीता को रावण की जेल में थोड़ा सा शक हो गया था, क्योंकि फंसाने वाले ही थे, रावण की दुनिया में कैसे असुर लोग थे, तो हनुमान आया भी उसको सच्ची पहचान देने के लिए कि मैं राम का सेवक हूं, तब भी उसको जल्दी से उसको यकीन नहीं किया। तो आजकल दुनिया में ऐसी मिलावट फसावट हो गई है कि यकीन नहीं आता है। इसलिए हमको भी बाबा की बच्चों को बाबा को पहचान कर बाबा की ऊपर विश्वास रख के बाबा की श्रीमत पर चलते रहना है। ओम शांति।